आ आ ओ कीर्ता। प्रिय शिक्षार्थियों, नमस्ते। आप सभी का स्वयं पोर्टल के डोगरी भाषा के इस कार्यक्रम में फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम डोगरी की समृद्ध संस्कृति विरासत के एक अत्यंत महत्वपूर्ण डोगरी लोक खेलों के बारे में चर्चा करेंगे। खेलों का हमारे जीवन से बहुत गहरा संबंध है। हर उम्र, वर्ग और हर देश के लोग लोक खेलों में रुचि रखते हैं। खेल प्रवृत्ति का बोध एक छोटे बच्चे हाथ पैर हिलाने की शारीरिक क्रिया से शुरू हो जाता है और सारे जीवन भर चलता रहता है। लोक खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं होते, बल्कि वे किसी समाज के जीवन मूल्यों, परंपराओं, सामूहिकता और शारीरिक मानसिक विकास को दर्शाते हैं। डोगरा समाज में लोक खेलों का विशेष स्थान रहा है। ये खेल बच्चों, युवाओं और कभी कभी बड़े द्वारा भी खेले जाते थे और सामाजिक मेलजोल को बढ़ाते हैं। लोक खेलों का अर्थ और महत्व। लोक खेल वो खेल होते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र की लोक संस्कृति से जुड़े होते हैं। ये खेल पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। डोगरी लोक खेलों की विशेषताएं ये हैं कि इन्हें खेलने के लिए किसी महंगे उपकरण या विशेष मैदान की आवश्यकता नहीं होती। इनमें आसानी से मिल जाने वाली सामग्री का प्रयोग होता है, जैसे लकड़ी, कोयला, पुराने कपड़े, पानी, पत्ते, रस्सी, मिट्टी, रबड़, सुई धागा, ठीकरियाँ, पेड़ पौधे इत्यादि। लोक खेलों का महत्व। लोक खेलों से हमारे शारीरिक विकास में सहायता मिलती है, मानसिक ताजगी और मनोरंजन होता है, सामाजिक एकता और सहयोग की भावना पैदा होती है, सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण होता है, बच्चों में अनुशासन और टीम भावना का विकास होता है। डोगरी लोक खेलों की विशेषताएं। डोगरी लोक खेल सरल, सस्ते और प्रकृति के अनुकूल होते हैं। ये खेल अधिकतर खुले मैदानों, गांव की गलियां, आंगनों या खेतों के पास खेले जाते हैं। कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। इनमें स्थानीय भाषा और लोकगीतों का प्रयोग होता है। प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। इनमें सामूहिक भागीदारी रहती है। मनोरंजन के साथ साथ हमें शिक्षा भी प्रदान करते हैं। डुग्गर का इलाका 3 वर्गों में बटा हुआ है, पहाड़ी, मैदानी और कंडी। तीनों इलाकों की भौगोलिक स्थिति में बहुत फर्क होने से यहाँ के लोक खेलों में भी बहुत फर्क देखा जा सकता है। मैदानी क्षेत्र में तालाब, नहरें होती हैं, जबकि पहाड़ों में तालाबों की जगह बोलियाँ, नाड़ू, झरने होने के कारण यहाँ तैरने की सुविधा जहाँ ऐसे खेलों की गुंजाइश नहीं होती, जबकि नहरों, दरियाओं के आसपास बसने वाले लोगों का पानी में खेले जाने वाले खेल आम देखने को मिल जाएंगे। डुग्गर लोक खेलों का वर्गीकरण। जैसे लड़कों के खेल, नौजवानों के खेल, बुजुर्गों के खेल, लड़के लड़कियों के साझे खेल भी हो सकते हैं, मगर डुग्गर क्षेत्र में प्रचलित प्रमुख लोक खेलों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। पहला, घर के अंदर खेले जाने वाले खेल जैसे पंजगीटा, गुड्डियाँ पटोले इत्यादि। घर के बाहर मैदानों में और खुले स्थानों पर खेले जाने वाले लोक खेल जैसे गुल्ली डंडा, कोटला छपाकी, टापू लूता तथा फिंड गत्ता वगैरह। पानी में खेले जाने वाले लोक खेल जैसे उल्टी सीधी छलांगे, तैराकी, जहाँ छून छपाई वगैरह। पानी के किनारे जहाँ खुले मैदान में खेले जाने वाले लोक खेल जैसे कोडी वाडी, डंड पलाव वगैरह। कुछ लोक खेल हमारे पर्व त्योहारों से जुड़े हुए हैं, जैसे कान सखी बनना, डंडारस, हरण, छज्जा आदि। यहाँ ये बात भी बताना उचित होगा कि कुछ लोक खेल हमारे पर्व त्योहारों से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, जैसे कान सखी बनना, डंडारस, हिरण, छज्जा वगैरह। एक तो इनके लिए विशेष दिन सुनिश्चित होता है, दूसरा ये लोक रंग, लोक नृत्य तथा अन्य रीति रिवाजों के साथ जुड़े हुए दिखाई देते हैं। प्रमुख डोगरा लोक खेल। अब हम कुछ प्रमुख डोगरा लोक खेलों के बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे। किकली। किकली डोगरी और पंजाबी क्षेत्र का एक प्रसिद्ध बालिकाओं का लोक खेल है। इसे आमतौर पर 2 लड़कियां खेलती हैं। खेलने की विधि, दोनों खिलाड़ी एक दूसरे की पीठ की ओर खड़े होकर हाथ पकड़ती हैं और गोल गोल घूमती हैं।
साथ साथ किकली से जुड़े लोकगीत गाती है, जैसे पिड्डे पिड्डे बै, लेले किन्ने त्रै, खाना के परूं, मरना कदूं परूं, उत्थू निकली जम जरानी दे 18 बच्चे, एक मुआ ते सारे नच्चे। इस खेल का महत्व क्या है? संतुलन और तालमेल का विकास, लोकगीतों के माध्यम से सांस्कृतिक शिक्षा। अब अगला खेल बांटे, जिसे हिंदी में कंचे बोला जाता है। ये बच्चों का बहुत लोकप्रिय खेल है। इसे खेलने की विधि ऐसे है, छोटे पत्थरों या कांच की गोलियां कांचों से ये खेल खेला जाता है। खिलाड़ी निशाना लगाकर दूसरे के बांटे जीतने की कोशिश करते हैं। इस खेल का महत्व है एकाग्रता और हाथ आंख समन्वय, प्रतिस्पर्धा की भावना। अगला खेल जो बहुत प्रसिद्ध डुग्गर में है उसका नाम है खो खो। डुग्गर क्षेत्र में खो खो का स्थानीय रूप प्रचलित रहा है। इसे खेलने के लिए 2 टीमें बनाई जाती हैं। एक टीम दौड़ती है और दूसरी टीम उसे पकड़ने का प्रयास करती है। इस खेल का महत्व क्या है? इसे खेलने से फुर्ती और सहन शक्ति बढ़ती है, टीम वर्क की भावना बढ़ती है। अगला जो खेल है उसका नाम है कबड्डी। डोगरी में से कोड्डी भी बोला जाता है। कबड्डी डोगरा समाज में अत्यंत लोकप्रिय खेल है, विशेषकर युवाओं में। इसे खेलने की विधि, एक खिलाड़ी सांस रोकते हुए विरोधी टीम के क्षेत्र में जाता है और खिलाड़ियों को छूकर सुरक्षित वापस आने की कोशिश करता है। खिलाड़ी साथ साथ में बोलता जाता है, कोडिए बाडिए बड्डी शाल, मारा अड्डी औंदा पंचाल, पिंड भी सारा उठी जाग, दस हाँ मुड़िया नया कमाल, परसा नहीं आया बिंद रवाल, चल हाँ कोडिए मार हाँ शाल। इस खेल का महत्व है साहस और आत्मविश्वास, शारीरिक शक्ति का विकास। अगला जो खेल जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, डंडपला। ये लड़कों का खेल है। इसे खेलने के लिए बच्चे एक पेड़ की सहायता से खेलते हैं। एक बच्चा एक लकड़ी का छोटा सा डंडा, जिसे डंड कहते हैं, उसे जमीन पर एक गोल आकार बनाकर उसके बीच में रखा जाता है और बाकी बच्चे पेड़ पर चढ़े जाते हैं। जो बच्चा जिसकी माटी होती है उसने वो डंडे को बचाना होता है और साथ ही साथ दूसरे लड़कों को छूने की कोशिश करनी होती है। दूसरी तरफ बच्चे उस डंड को छू लेते हैं, जिससे जो लड़का माटी दे रहा होता है वो हार जाता है और फिर से उसे अपनी बारी देनी पड़ती है। इस खेल को खेलते हुए बच्चे ये गीत गाते हैं, आओ भाई खेड च डंड पला, रामू दा जागत डंड लैन जा, सारे जने दूर चढ़ी जाओ, कोई नहीं एदे कोला छुआओ, रामू दा जावत अफी अफी जा, आओ भाई खेड च डंड पला। इस खेल को खेलने से पेड़ पर चढ़ना इत्यादि बच्चे सीखते हैं, उनकी शारीरिक कसरत वगैरह होती है। अगला खेल है रस्सा कस्सी। ये खेल त्योहारों और मेलों में विशेष रूप से खेला जाता है। 2 टीमें रस्सी के दोनों सिरों को पकड़ती हैं और एक दूसरे को अपनी ओर खींचती हैं। इस खेल का भी बहुत महत्व है। इससे सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन होता है, एकता की भावना पैदा होती है। कोकला छपाकी, ये भी छोटे बच्चों का गीतात्मक लोक खेल है। ये लड़के और लड़कियों का साझा खेल है। खेलने की विधि, बच्चे गोल घेरा बनाकर बैठते हैं और गीत गाते हुए एक वस्तु को आगे पीछे करते हैं, साथ ही गीत गाते हैं। कोकला छपाकी जुमे रात आई है, जेड़ा अगे पीछे दिखा ओदी शामत आई है। इस खेल का महत्व है स्मरण शक्ति का बढ़ना, सामाजिक सहभागिता। स्टापू, ये लड़कियों का लोकप्रिय खेल है। इसे जमीन पर बनाए गए खानों में कूद कूद कर खेला जाता है। इस खेल का महत्व है संतुलन बनाना, शारीरिक सक्रियता और एकाग्रता में बढ़ोतरी। अगला खेल है गिट्टा फोड़। ये खेल ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय है। इसमें एक पत्थर को जमीन पर रखकर दूसरे पत्थर से निशाना लगाया जाता है। इस खेल का महत्व है लक्ष्य साधने में क्षमता, धैर्य और अभ्यास। पिट्ठू, 7 पत्थर भी बोलते हैं। इसे लड़के लड़कियां दोनों खेलते हैं। खेलने की विधि ये है कि 7 चपटे पत्थरों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। एक टीम गेंद से इन्हें गिराती है और दूसरी टीम उन्हें फिर से जमाने से रोकती है। महत्व, रणनीतिक निर्णय, सामूहिक
समन्वय। कान सखियाँ ये लड़कियों का खेल है और नवरात्रों के त्यौहार से संबंधित है। गांव की लड़कियां एक घर में साथ मिलकर माता लगाती हैं और रोज शाम को वहां उनके घर जाकर भजन करती हैं। भजन करने के उपरांत मिलकर उस घर में अपने अपने घर से लाया हुआ भोजन मिल बांट के खाती हैं, जिसे चूटी कहा जाता है। अंतिम नवरात्रे को कान सखियां बनाई जाती हैं, जिसमें एक लड़की को माता के रूप में सजाया जाता है, जिसके दर्शन करने गांव के लोग आते हैं और श्रद्धा अनुसार वहां पैसे चढ़ाते हैं, जिसे अगले दिन वो लड़कियां आपस में बांट लेती हैं। महत्व: मिलजुल कर रहना सीखना, संस्कृति से पहचान करवाना। हिरण खेल ये खेल भी लोहड़ी त्यौहार से संबंधित है। गांव के लड़के एक लड़के को हिरण बनाकर गांव में लोहड़ी मांगते हैं। हिरण को काली स्याही से मूछें लगाई जाती हैं और उसके सिर पर लकड़ी की दसांगी की मदद से गुब्बारे लगाए जाते हैं। लोहड़ी मांगते हुए बच्चे गीत गाते हैं। हूँ अरना द्वार नहीं करना, अरनाया चकरोई दा, देव पैहा लोई दा, अरना मारी टक्कर, देव पड़ोपी शक्कर। लोक खेल और त्यौहार। डोगरा समाज में बैसाखी, लोहड़ी, नवरात्रे जैसे अवसरों पर लोक खेल विशेष रूप से खेले जाते हैं। मेलों में कबड्डी और रस्साकसी, बच्चों के लिए किकली और कोकला छपाकी, युवाओं के लिए परंपरागत कुश्ती। डोगरा लोक खेलों का सामाजिक महत्व। डोगरा लोक खेल केवल खेल नहीं बल्कि सामाजिक शिक्षा का माध्यम भी है। बुजुर्ग बच्चों को खेल सिखाते थे, जिससे पीढ़ियों के बीच संबंध मजबूत होते थे। लोक खेलों के माध्यम से ईमानदारी, सहयोग और अनुशासन सिखाया जाता था। मेले और त्योहारों में इन खेलों से सामूहिक आनंद की अनुभूति होती थी। वर्तमान समय में डोगरी लोक खेलों की स्थिति। आधुनिक समय में मोबाइल, टीवी और वीडियो गेम्स के कारण लोक खेल पीछे छूटते जा रहे हैं। आज के बच्चों को अपनी परंपरागत खेलों की जानकारी बहुत कम है, लेकिन हाल के वर्षों में स्कूलों में लोक खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इनका प्रदर्शन हो रहा है। खेल महोत्सवों में लोक खेलों को शामिल किया जा रहा है। लोक खेलों के संरक्षण की आवश्यकता। डोगरी लोक खेल हमारी अमूल्य धरोहर हैं। इन्हें सुरक्षित करना हमारा कर्तव्य है। संरक्षण के उपाय: स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। इन्हें गांव स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं होनी चाहिए। लोक खेलों का महोत्सव होने चाहिए। बच्चों को डिजिटल खेलों के साथ साथ लोक खेलों से जोड़ना। लोक खेल और शिक्षा। डोगरी लोक खेलों का शिक्षा से गहरा संबंध है। इन खेलों के माध्यम से गिरना, कांचे गिरना, भाषा, गीत और तुकवंती, नैतिक मूल्य, ईमानदारी, नियम पालन का स्वाभाविक विकास होता है। अंत में हम कह सकते हैं कि डोगरा लोक खेल हमारी संस्कृति, पहचान का अभिन्न हिस्सा है। ये खेल हमारे पूर्वजों की जीवन शैली, सोच और सामूहिकता की भावना से जुड़े हैं। यदि हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ, संस्कारी और अपनी जड़ों से जुड़ी रहें, तो हमारे डोगरा लोक खेलों को बचा कर रखना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।